उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित लड़की की रेप और मर्डर ने निर्भया मामले को फिर से ताज़ा कर दिया। जिस प्रकार से निर्भया मामले में एक लड़की के सामूहिक बलात्कार के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था और जिस दरिंदगी की तरीके से उसका मर्डर किया गया था, उसको आज इस केस ने एकदम ताज़ा कर दिया और निर्भया का केस हमको याद आ गया। ही घटना दोबारा घट गई। ऐसे ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में। 19 वर्षीय एक दलित युवती के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें इस यूट्यूब पे डालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये मैं इसलिए डालती हूँ कि आप लोगों को इस जघन्य अपराध के बारे में जानकारी हो और सिर्फ आप इसको पढ़ें ना, सुने नहीं और ना देखें, बल्कि आपको देखने, पढ़ने, सुनने के बाद आप लोग इसके लिए अपने विचार भी रखिए कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, इनको रोकने के क्या उपाय हैं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत कोशिशें कर रही हैं कि रेप को रोक दिया जाए, रेप रुक जाए, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। जब से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपने पर्सनल विचार है, हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निर्भया के बाद जब से ये होने लगा है कि रेप के केस में या बलात्कार करने की सज़ा मृत्युदंड हो गई है, तब से बलात्कार के बाद युवतियों को मारने का चलन अधिक हो गया है। व्यक्ति रेप करता है या करते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं ताकि कोई उनको पकड़ ना पाए या लड़की अपना बयान देकर उनको गिरफ्तार ना कर पाए। तो मृत्युदंड की जो पनिशमेंट दी जा रही है, उससे लड़कियों की हत्याओं का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ये मेरा विचार है, मुझे ऐसा लगता है। हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश के हाथरस केस की तरफ। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ हुई गैंगरेप और फिर उसकी हत्या की घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया। आज उस लड़की की जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है और अंतिम संस्कार उसके परिवार के लोग नहीं चाहते थे, लेकिन पूरे गांव को सील करके उस लड़की का अंतिम संस्कार भी पुलिस के द्वारा किया गया है। युवती के साथ आरोपियों ने जिस तरह से दरिंदगी की है, दरिंदगी को अंजाम दिया है, निर्भया कांड जो 2012 में घटित किया हुआ था, उसकी यादों को ताज़ा कर दिया है। इस बीच परिजनों से जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात की और 25 लाख रुपये नगद और घर के एक व्यक्ति को नौकरी देने का ऐलान भी किया है। दुष्कर्म पीड़ित परिवार का ऐसा कहना है कि उनकी बेटी के साथ रेप जो है, गैंग रेप जो है, वो 14 सितंबर को हुआ था। उस लड़की के परिवार के मुताबिक लड़की अपने परिवार के साथ चारा काटने के लिए खेत में गई थी। कुछ समय बाद खेत से लड़की का भाई जो था वो वापस आ गया, जबकि वो अपनी माँ के साथ खेत में जो चारा थी वो काट ही रही थी। खेत में लड़की अपनी माँ से कुछ दूरी पर थी। कुछ देर बाद लड़की की माँ को ऐसा एहसास हुआ कि उसकी बेटी जो है वो खेत में नहीं है। लड़की की माँ जब उसकी तलाश करने लगी तो वहीं दूसरे खेत में पीड़िता जो है वो बेहोशी की हालत में मिली। परिवार ने इस घटना के लिए गांव के ही 4 युवकों पर आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि 4 से 5 लोगों ने पीड़िता पर पीछे से हमला किया और दुपट्टे से खींचकर उसे पास के बाजरा के खेत में ले गए और उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया गया। इस घटना
में जो रेप की घटना उसके साथ घट रही थी, उस समय में लड़की की जो गर्दन है वो पूरी तरह से जख्मी हो गई। आरोपियों ने पीड़िता की जीभ को भी काट दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो पुलिस को कोई भी बयान ना दे, और कई दिनों तक उसके परिवार को बार बार धमकी भी दी गई। अब यहाँ एक और मसला हुआ कि जो पीड़ित लड़की थी उसकी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसको मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लड़की के जब इलाज के दौरान, उपचार के दौरान बयान लिए गए तो पीड़िता ने कई बार बदला बयान। पीड़िता ने अपने बयान को कई बार बदला है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता ने उपचार के दौरान विवेचक के सामने कई बार अपने बयान बदले थे। इसका विवेचक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। पीड़िता के अलग अलग तिथियों में लिए गए बयान में अलग अलग बातें सामने आईं। भाई, पहले बार उसने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, फिर उसने कहा कि रेप हुआ है ना, और इतना ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हो पाई थी। उपचार के दौरान युवती ने 3 बार बयान दिए और तीनों बार उसके बयान एक दूसरे से अलग थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पहली बार में युवती ने रेप से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया था। उसके बाद 19 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर को ये घटना घटी थी, 19 सितंबर को फिर बयान हुए जिसमें उसने कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। बयान के आधार पर पुलिस ने धारा बदलकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद 22 सितंबर को फिर उसके बयान दर्ज किए गए जिसमें पीड़िता ने कहा कि उसके साथ रेप हुआ है। नए बयान के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करें तो उसमें युवती के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इसी मामले के ऊपर दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने सीजेआई को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ जो निर्मम सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई है उसका संज्ञान ले, ये उन्होंने आग्रह किया है। पीड़िता के हर संभव मौलिक और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, ये कहते हुए मालीवाल ने अदालत से ये निर्देश पारित करने का आग्रह किया है अपराध में शामिल अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो और उच्च न्यायालय की निगरानी में ही उसका ट्रायल हो। इस घटना को छिपाने की कोशिश करने वाले जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ साथ जितने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तत्काल निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई की जाए तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए ठोस मैकेनिज्म हो कि किसी भी अन्य की बेटी को, यानी किसी भी अन्य लड़की को इस तरह की घटना का सामना न करना पड़े। मालीवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि इस रेप के मामले में पुलिस और पूरी यूपी सरकार की भूमिका जो थी वो गंभीर चिंता का विषय है। पीड़ित परिवार के बार बार आग्रह के बावजूद, मतलब पीड़ित परिवार जो है वो बार बार ये कह रहा था कि सामूहिक बलात्कार हुआ है और सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज की जाए, परंतु स्थानीय पुलिस सामूहिक बलात्कार का, यहाँ तक कि मतलब सामूहिक बलात्कार की बात को हम हटा दें तो बलात्कार का मामला भी दर्ज नहीं कर पाई। 5 दिनों तक आरोपी जो है वो बेफिक्र होकर, आज़ाद होकर घूमते रहे। मालीवाल ने ये दावा भी किया कि 22 सितंबर को ही पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था और मामले में गैंग रेप की संबंधित धाराओं को जोड़ा गया था और अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान की गई थी। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने आगे ये भी कहा कि कई दिनों तक प्रशासन ने मामले को ये कहकर
दबाने की कोशिश की कि यह गांव वालों के बीच विवाद के रूप में दिखाने वाले, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये गांव के लोगों के बीच का आपस का विवाद है, और उन्होंने कोशिश ये करी कि घटना को कवर अप कर सके। उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि यूपी सरकार ने पीड़िता को दिल्ली भेजने में अत्यधिक देरी दिखाई, बावजूद इसके कि उस लड़की की हालत बहुत गंभीर थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परिवार की दलीलों पर तत्काल कार्रवाई की जाती और पीड़ित को पहले दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता तो शायद हम अपनी बेटी को नहीं खोते, वो लड़की को बचाया जा सकता था अगर यूपी सरकार तत्परता बरतती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीड़ित के परिवार को उसके शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उसके घर में ताला लगा दिया गया था। इसे पीड़ित के मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का मामला बताते हुए मालीवाल ने यह भी लिखा है उस पत्र में कि लाखों युवा और मासूम लड़कियों ने हमारे देश में अपने जीवन और गरिमा का बलिदान किया है, फिर भी क्षणिक नाराजगी को छोड़कर हमारा देश कार्रवाई करने में विफल रहा है। भारत में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में शायद ही कोई अनुकूल बदलाव आया है और हर दिन अनगिनत महिलाओं और लड़कियों को तबाह कर दिया जाता है और उनके जीवन को नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हाथरस का ज़िले का जो हाथरस ज़िला है वहाँ पर जो रेप हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और पुलिस की क्या कार्रवाई उस पर रही है, क्या कैसे पुलिस ने उस सब मामले को देखा है, संभाला है, और साथ ही साथ जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उन्होंने लेटर लिखकर क्या डिमांड की है, इन सारे विषयों को हमने अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा है। आप इस वीडियो को इसलिए लाइक मत कीजिए ताकि मेरे चैनल के व्यूज़ बढ़े। आप इस वीडियो को केवल इसलिए लाइक करिए और शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस घटना की जानकारी मिल सके, लोग इस मामले को समझ सकें। और आप अपने विचारों को ज़रूर रखिएगा कि विधि बनने के बाद भी, इतने सारे लॉ हमारे पास होने के बाद भी क्यों ये घटनाएं घट रही हैं। हमें विधि के माध्यम से परिवर्तन करना चाहिए या फिर समाज की सोच में हमारा परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सभी के मन में उठ रहे होंगे, और केवल मोमबत्ती जला के आंदोलन कर देने से शायद हम ये जो घटनाएं हो रही है इनको ना रोक पाएँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।